आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ईश्वर तुम्ही कृपा करो, ईश्वर तुम्ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही, ईश्वर तुम्ही कृपा करो, माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा
कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही, ईश्वर तुम ही, जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा, जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो। बोलो श्री महाराज की जय, बोलो कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। गरुड़ ने कागभूषुंडी से 7 प्रश्न पूछे, और प्रश्न की रीति कैसे होनी चाहिए और प्रश्न कैसा होना चाहिए, इस पर हमने पहले विचार किया। पहले प्रश्न की भी चर्चा हुई कि सबसे दुर्लभ, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ शरीर कौन सा है। अगला प्रश्न करते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। क्या है संसार का सबसे बड़ा दुख? संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है और संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? कागभूषुंडी कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा दुख है दरिद्र। दारिद्र्य से बड़ा संसार का और कोई दुख नहीं है। आवश्यकता पड़ती है तो पहनने को वस्त्र नहीं है, उसके लिए भी औरों का मुंह ताकना पड़ता है। भूख लगती है तो भरपेट भोजन नहीं है। बच्चों को पालने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है। उनको अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकते। सिर ढकने के लिए छत नहीं है। अभाव ही अभाव है, अभाव ही अभाव है। आज के
हर व्यक्ति हर चीज को अर्थ से मानता है। उसका अभाव भी दुख का कारण हो सकता है। आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, दुखों का कोई अंत नहीं है, अभाव का कोई अंत नहीं है। एक पूरा होता है तो दूसरा तैयार है। इसलिए कामनाओं को सीमित करने का, आवश्यकताओं को सीमित करने का संदेश हमारे महापुरुष हमेशा से देते रहे। चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाए और उसकी कामनाओं पर नियंत्रण न हो, आवश्यकताओं पर नियंत्रण न हो, सब कुछ होने के बाद भी उसे अभाव लगेगा और दुखी रहेगा। मैंने एक बात कही थी, इसलिए हमारे महापुरुषों ने जीवन के रहते, मरने के बाद नहीं, जीवन के रहते चारों फल प्राप्त करने का विधान रखा था। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हाँ, इतना अवश्य मैं कहा करता हूं, परमात्मा की कृपा से आपको जीवन के रहते चारों फलों की प्राप्ति हो। अर्थ भी प्राप्त हो, धर्म भी प्राप्त हो, काम भी हो, मुक्ति भी हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सब कुछ धर्म के अंकुश में हो तब से। धर्म का यदि अंकुश न हुआ, ये आदमी जानवर से बदतर हो जाएगा, वहशी हो जाएगा, दरिद्रता बन जाएगा। फिर इसे कर्म, अकर्म और विकर्म का भी एहसास नहीं रहेगा। आप कुछ पाना चाहते हैं, ये इतना बुरा नहीं है, लेकिन चाहे जैसे पाना चाहते हैं, जब ये भाव आ जाता है फिर बुराई शुरू हो जाती है। आप धन पाना चाहते हैं, बुरी बात नहीं है। चाहे जैसे पाना चाहते हैं तो फिर आप गलत कर्म भी करोगे, भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दोगे, बेईमानी भी करोगे, रिश्वत भी खाओगे, कुकर्म भी करोगे, अधर्म भी करोगे, कुछ भी करोगे। जैसे तैसे पाना जब ध्येय बन जाता है जीवन, आप मान सम्मान पाना चाहते हैं। हालांकि सम्मान देना, मैं हमेशा कहता हूं, ये हमारा उत्तरदायित्व बने, हमारा कर्तव्य बने। सम्मान पाना हमारा अधिकार न बने। सारी दुनिया भी हमें सम्मान दे दे और किसी एक ने न दिया ना, तो हम इतने लोगों द्वारा जो सम्मान मिला उससे इतना संतुष्टि नहीं होगी। एक ने सम्मान नहीं दिया, उसका दुख होगा। लेकिन अगर तुम मान सम्मान भी पाना चाहते हो, इतना बुरा नहीं, उस लायक बनो। लेकिन चाहे जैसे पाना चाहते हो तो फिर तुम ढोंग भी करोगे, पाखंड भी करोगे, दिखावा भी करोगे। अंदर से आप कुछ होगे, बाहर से कुछ दिखाई देंगे, क्योंकि सब आपका सम्मान करें। फिर आप जो दिखते हैं वो नहीं है। बाहर से बड़े अच्छे लगेंगे, उजले उजले लगेंगे, लेकिन बगुले की तरह होंगे, हंस की तरह नहीं होंगे, जहां अंदर गंदगी ही गंदगी भरी है, विकार ही विकार है। मान सम्मान चाहते हो, फिर चाहे जैसे मान सम्मान मिले, ये तुम्हारा ध्येय बन जाएगा। लोग हमारी इज्जत करें, दिखावा आएगा, आडंबर आएगा, ढोंग आएगा, पाखंड आएगा। माला हाथ में लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर आप जो लोग हैं, आपका उद्देश्य जप करना नहीं है। लोग मुझे धार्मिक कहें बस। तिलक लगाना बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए, मैं भी लगाता हूं। लेकिन आपका फिर उद्देश्य तिलक लगाना नहीं होगा, लोगों को मैं धार्मिक दिखाई दूं, ये उद्देश्य। धर्म ग्रंथ अपने पास रखना बहुत अच्छी बात है, सौभाग्यशाली। लेकिन फिर उद्देश्य धर्म ग्रंथ रखना नहीं है। इनको देख करके लोग मेरे को धार्मिक समझे बस। हरि बोल, हरि बोल। रोज मंदिर में जाएं, आप रोज तीर्थ में जाएं, बड़ी अच्छी बात है, सौभाग्यशाली है आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो आप जा रहे हो, अब आपका उद्देश्य
तीर्थ पर जाना नहीं है, मंदिर में जाना नहीं है, सत्संग में नहीं, लोग मुझे धार्मिक समझते, दिखावा होगा, ढोंग होगा, पाखंड होगा, अंदर नहीं है वो सब। हालांकि जाते 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 हो जाए अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज दिखावा, आपने मस्ती में जरा सा यूं किया, मस्त थे आप, सारे मगन होने लगे, आपने भी जरा सा ऐसा किया, ढोंग और पाखंड के इस वातावरण में दो चार लोगों ने आके पैर छू लिए, जय माता दी, जय माता दी, लगता है देवी आ गई, देवता आ गया है। आपने देखा सारे मेरे पैर छू रहे हैं, आप मस्ती में कर रहे थे, अब आप दिखावा होकर करना शुरू कर, आपने दुकान लगा दी है, आप आडंबर करने लगे हैं, धीरे धीरे लोगों की लाइनें लगानी शुरू कर दी है। वो मस्ती चली गई, वो सुरूर चला गया, अब दिखावा आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने मान सम्मान पाना या धन पाना, वैभव पाना, ये अपने जीवन का ध्येय बना लिया है कि जैसे भी मुझे मिले, बस यहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। अर्थ जहां आवश्यक है, एक बात मैं कहे बिना नहीं रहूंगा, वहां सारे अनर्थ की जड़ भी यही है, इसे मत भूलना। सारे दुख और मुसीबत की जड़ भी यही है, इसे मत भूलना। अर्थ आवश्यक है, इसका अभाव भी हमें दुखी करता है, ये नहीं होता है तो दुख, बहुत कष्ट होता है। काश हमारे पास भी होता, देखो सारे वहां जा रहे हैं, हम भी चलते हैं, लेकिन जब देखा तो सब ये कर रहे हैं, काश हमारे पास भी होता, हम भी करते, लेकिन अपना बजट देखा, उत्साह ढीला हो गया है। सब अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहे हैं, हमारा भी मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, हमारा बजट अलग नहीं कर रहा है। अर्थ का अभाव भी कष्टप्रद होता है, बिल्कुल ठीक। मेरे शब्दों को वो ध्यान से सुनिएगा, इसे पाने के लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है। ये नहीं होता है तो कष्ट होता है, इसे पाने में भी कष्ट होता है, और खूब मेहनत की तो जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला तो भी कष्ट होता है, और जितना आपने मेहनत की उतना आपको मिल भी गया और उससे ज्यादा भी मिल गया तो भी उसको संभाल के रखने में कष्ट होता है। हरि बोल, चोर ना आ जाए, छापा ना पड़ जाए, हरि बोल, फिर वकीलों का और सीओ का सहारा लेना पड़ता है। हरि बोल, जोर से बोल। ये जितने जिनके पास है, आप देखिए वो ढंग से रख नहीं सकते। लोग जैसा बताते हैं, उन्होंने क्या करा होगा, नौकरों के नाम पे भी वो कर रखा है, उनके नाम पे भी कर रखा है, उनके नाम पे भी कर रखा है, और एक दिन पता लगा सब लेके भाग गए। अब कष्ट ही कष्ट है। हरि बोल, जोर से बोल, हरि बोल। ये नहीं होता है वो कष्ट होता है, इसको पाने में कष्ट होता है, मेहनत करके उतना न मिले तो कष्ट होता है, मेहनत करके उतना या उससे ज्यादा भी मिल जाए तो उसे संभालने में कष्ट होता है, और भगवान न करे आया हुआ नष्ट हो जाए तो फिर कष्ट की सुमारी ही, फिर कष्ट की सुमार नहीं, कष्ट ही कष्ट है। यहां सारी विकृतियां जहां आ रही हैं उनमें एक कारण क्या, ये अर्थ नहीं है। अपना ईमान बेच रहा है आदमी, अपनी जवान बेच रहा है आदमी, अपना धर्म बेच रहा है, मौका लगे तो देश को भी बेच जाए इसके लिए। हरि बोल। रिश्ते नाते संबंध सब इसके पीछे हैं। किसी ने गलत नहीं कहा, जब तक पैसा गांठ में तब तक लाखों याद ना हो तो एक यही दरबार ऐसा हो सकता है जो फटे हारी को भी अपने गले से लगाने वाला है। यह सतगुरु का दर हो सकता है, यह संत का दर हो सकता है, यह परमात्मा का दर है कि सुदामा भी आए फटे हाल, उसको भी अपने गले से लगाए और वरना रिश्तेदार पहचानते नहीं है।
बताने में 10 लोगों में शर्म आती है, हमारा ये लगता है क्योंकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। हरि बोल। पूरे भारतवर्ष की पदयात्रा में विभिन्न भाषाओं का, तो मैं उत्तराखंड में जब था तो कुमाऊनी भी, गढ़वाली भी बोल लेता था, तो वहां गढ़वाल बड़ी अच्छी कहावत लगी, जब तक कड़ी मणि तब तक सब जड़, और जब नहीं कड़ी मणि थूकती नहीं जड़ी। हरि बोल। हरि बोल। को थूकता भी नहीं है। जब तक हमारे पास कुछ है, हमें खुश करने वाले, हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले बतेरे मिल जाएंगे। जब कुछ नहीं होगा हमारे अंदर, किसी भी माध्यम से इनको देने लायक कुछ दे देंगे, फिर देखो तुम, सूर्य उदय होता है, कमल खिल जाता है। बहुत लोगों को भ्रम हो गया है कि सूर्य खिलाता है कमल को, नहीं। कमल के अपने अंदर जब तक नमी और पानी है, सूर्य उदय होने पर वो खिलता है। जिस दिन कमल के अपने अंदर नमी और पानी न रहे, सूर्य उदय होकर के खिलाएगा नहीं, जलाकर के खाक कर देगा उसे, जला के खाक कर देगा उसे, मुरझा जाएगा वो। ये समाज की स्थिति हो चुकी है। अपने रूप के माध्यम से, अपने धन के माध्यम से, अपने पद के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, जब तक हमारे अंदर कुछ है इनको देने लायक, तब जब तक बैल खेत जोतता रहा, दाना भी डालते रहे, सब कुछ डालते रहे, बैल बूढ़ा हो गया, अब हल नहीं जोत सकता है, तो ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे, घुस भी देना भारी पड़ता है। हरि बोल। हरि बोल। तुम दाने की बात कर रहे हो, तुम खल की बात कर रहे हो, भूस देना भी, सूखा भूस देना भी भारी पड़ने लगता है। और ये पशुओं के साथ ही नहीं है, जिन्होंने पैदा करा, पाला, पोसा, इस लायक बनाया, आज वो वृद्ध हो जाते तो हमें भार लगने लगते हैं। वो भी एक एक पैसे के लिए, एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने मरने को तैयार रहेंगे। हर एक की इच्छा होगी, ये भी मेरे को मिल जाए, ये भी मेरे को मिल जाए, ये भी मेरे को मिल जाए। बस एक चीज में दिल बड़ा उदार है, मम्मी पापा के लिए। हाँ हाँ तू ले जा, कोई बात नहीं। अच्छा भैया तू ले जा, कोई बात नहीं। वो कह रहा तू ले जा, वो कह रहा तू ले जा, ये मेरे को दे जा, ये मेरे को दे जा, ये मेरे को दे जा, पर इनको तू ले जा। हरि बोल। हरि बोल। कोई साथ रखने को तैयार नहीं होता है। जीते जी रोटी के 2 टुकड़े देने में भी हमें संकोच होने लगता है। मरने के बाद में पूरी पूरी बिरादरी का, कितने कितने गांव का भोजन करते हैं, मृत्यु भोज करते हैं। वो उनके लिए नहीं कर रहे, आप अपनी नाक के लिए कर रहे हैं, अपने मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं। उनका तो मजाक उड़ा रहे हैं कि रोटी के 2 टुकड़ों के लिए तरसते छोड़ा उनको, बुजुर्ग अवस्था। हरि बोल। मैं मानता हूं अर्थ का अभाव भी दुख का कारण बनता है, लेकिन अनर्थ की जड़ भी यही है सारी। रिश्ते खत्म हो रहे हैं, संबंध खत्म हो रहे हैं। भाई भाई का इतना प्यार था, लेकिन आज इसकी वजह से हरि बोल, घर तक झगड़ा नहीं रहा, कोर्ट तक पहुंच गया है। और वहां पर भी नहीं, लोग एक दूसरे का मर्डर तक करने में भी संकोच नहीं करते। खून ही खून का प्यासा बना हुआ है। किसने गलत नहीं कहा था, जड़, जोरू और जमीन, यही 3 झगड़े की मेन मुसीबतें हैं। दारिद्र्य सबसे बड़ा दुख है। मुझे लगता है कि धन का अभाव बिल्कुल चलेगा, कष्टप्रद होता है, दुखदायी, लेकिन इसको संसार का सबसे बड़ा दुख नहीं कहा जा सकता है। जिनके पास बिल्कुल नहीं था, उनको भी कहां से कहां पहुंचते देखा है। वक्त बदलते पता नहीं चलता है। जिनका सब कुछ नष्ट हो गया था, उनको भी फिर कहां से कहां पहुंचते देखा है। तभी किसी ने गलत नहीं कहा था, इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ न गया। कुछ देर परेशानी होगी ना, वक्त बदलेगा, फिर देखो आप अपनी आंखों से कितनों वहां से नीचे आते देखा है, नीचे से ऊपर जाते, अपनी आंखों से देखा है।
पढ़े लिखे नहीं, जिनको आप गांव के लोग कहते थे ना, बिना पढ़े, मैं कहता हूं पढ़े लिखों से भी समझदार है, उन्होंने ग्रंथों की इन बातों को बड़े सरल भाषा में कहा था, ये सबसे बड़ा सुख नहीं है पैसा होना, पहला सुख निरोगी का है। पैसा है भी, अगर आपका शरीर निरोगी नहीं है तो डॉक्टर के पास जाके फूक दोगे उस पैसे, जो है उसे भी बर्बाद कर बैठोगे और आगे कमाने लायक भी नहीं रहोगे। हरि बोल। दारिद्र्य की परिभाषा मात्र धन से नहीं लगाई जा सकती। धन का अभाव ही सबसे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। दुख है, मानता हूं, हरि बोल, आपके लिए मानता हूं, लेकिन सबसे बड़ा दुख नहीं हो सकता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा दारिद्र्य यानी अभाव क्या है? ज्ञान का अभाव, संतोष का अभाव, का अभाव, विवेक का अभाव, परिवार में प्यार का अभाव, शांति का अभाव, एकता का अभाव, सुलूक का अभाव, मेलजोल का अभाव, ये दुखी करता है। बहुत विचार करने के बाद अगर मैं निचोड़ निकालूं, मुझे लगता है कि संतोष का अभाव सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है। सब कुछ है आपके पास, लेकिन संतुष्टि नहीं है, दुखी हो। एक वाक्य जो मैंने कहा था, गलत नहीं हो सकता, उसे को गलत सिद्ध नहीं कर सकता। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं है, कमी महसूस होना दुख का कारण है। कम पदार्थ होना दुख का कारण नहीं है, कमी महसूस होना दुख का कारण है। और व्यक्ति को किसी भी चीज की कमी कब महसूस होती है? जब तुलनात्मक अध्ययन करता है, कंपैरिजन करता है। सुख में अपने से ऊपर वाले को देखता है, दुख में अपने वाले से नीचे वाले को देखता है, उसे लगता है मेरे से बड़ा कोई दुखी नहीं। अपने से बड़े वाले दुखी को देखो, बड़ा से बड़ा तुम्हारा दुख भी तुम्हें लगेगा तो कुछ भी नहीं, हमसे बड़े बड़े दुखी पड़े, अरे फिर भी हम लाखों से अच्छे हैं। और सुख में अपने से ऊपर वालों को मत देखो, महल में रहने वालों को मत देखो, मकान में रहने वालों, झोपड़ी में रहने वालों, उनको देखो जिनके पास झोपड़ी भी नसीब नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना, लेकिन जब उनको देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा लाखों से अच्छे हैं। लोगों के पास तो ये भी नसीब नहीं है। हम फिर भी कम से कम अपने मकान में रह रहे हैं, अपने बच्चों के बीच रह रहे हैं, अपने परिवार के बीच रह रहे हैं। चलो जैसे तैसे निकाल रहे हैं ना, समय निकल जाएगा, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। सुखी को भी और दुखी को भी अगर एक वाक्य में शिक्षा देनी हो तो मैं तो इतना ही कहूंगा, सब दिन एक जैसे नहीं होते। वो सुख के अभिमान में पकड़े हमेशा ही दिन ही रहेंगे। सुख का अभिमान मत करना, प्राप्त शक्ति सामर्थ्य का साधनों का दुरुपयोग मत करना, ये कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं। हमेशा रहने वाला नहीं। परिवर्तन तो प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। ब्रह्मा की इस उभयात्मक सृष्टि में दोनों सिक्के के दोनों पहलू हैं और दोनों का महत्व है। कई लोग कहते हैं भगवान ने दुख बनाया क्यों? अरे दुख ना होता तो मैं सुख का एहसास ही ना होता। इतनी तेज धूप, भगवान ने धूप बनाई क्यों? अगर धूप ना होती, छाया में क्या सुख है तुम्हें अनुभव ही ना होता। छाया में क्या आनंद है, इसका अनुभव तब होता है जब तेज धूप में चलती आती है। और सुख और दुख अनुभूति के विषय हैं। मेरा अनुभव एक ही चीज को सुख अनुभव कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा। मेरा मन एक चीज को दुख अनुभव कर रहा है, दूसरे का नहीं कर रहा। वो उस हाल में भी बड़ा मस्त है। अरे यार क्या हो गया, क्या हो गया, निकल जाएगी, कोई बात नहीं, वो ऐसे कहता रहता है। एक व्यक्ति सिर दर्द में भी आसमान सिर पे उठा देता है। रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर है, फिर भी मुस्कुराता है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी शरीर का कष्ट देखा है, लेकिन इतने बड़े कष्टों के बावजूद मुस्कुराते मिलते हैं। शायद जीना दूर हो जाए उन बातों को सुनकर के आम आदमी का।
अब इतना बड़ा दुख उनके लिए दुख नहीं है, तुम्हारे लिए दुख है। एक व्यक्ति के पास संतान नहीं है, वो फिर भी मस्त है। ये सारी दुनिया मेरी ही तो संतान है, ये सब बच्चे मेरे ही तो है, इनके लिए कुछ करूंगा ना, मुझे बड़ी संतुष्टि मिलेगी। संतान का न होना उसके लिए दुख का कारण नहीं। एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे संतान हो जाए, चाहे एक बेटी हो जाए। उसको दुख लग रहा था, अभाव लग रहा था, एक बेटी हो गई, बड़ा खुश है। और अगर संतोष ना हुआ तो अब इच्छा और हो गई, एक वंश को चलाने वाला बेटा भी मिल जाता तो। अभी तक था कि मेरे कोख पर जो कलंक लगा है ये हट जाए, चाहे बेटी पैदा हो। दुनिया ये ना कहे कि इसके संतान नहीं है, उसी को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इस लायक बनाएंगे। नाम करते हैं तो बेटियां भी कर देती हैं, बेटे भी कर देते हैं, ना करें तो ना बेटे करते हैं ना बेटियां करती हैं। परमात्मा औलाद दे, लेकिन नेक औलाद दे, चाहे बेटा हो या बेटी हो। एक के लिए संतान न होना दुख का कारण है, एक के लिए संतान न होना दुख का कारण नहीं। एक के घर में बेटी हुई है, बड़ा खुश है, चलो आज 10 साल बाद औलाद हुई, चाहे बेटी हो गई कोई बात नहीं, जश्न मना रहा है, जश्न। लेकिन एक बेटे के चक्कर में कई 9-9, 10-10 बेटियां कर बैठते हैं। गरीब होते 9 महीने उस देवी ने कष्ट उठाया, अपना खून पिला पिला करके पाला, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ सब मुंह बनाने लगे, फिर लड़की हो गई। उससे सोचो जो बेचारी इतने कष्ट से घूम रही है। अरे एक तो हमको लड़का जैसे उसके हाथ में है तो निकाल के दे देगी तुमको, उसको यातनाएं भी देंगे, प्रताड़ना भी करेंगे, ताने भी सुनाएंगे उसको। एक के लिए एक दुख है, दूसरे के लिए नहीं है। एक के लिए एक चीज बहुत बड़ा दुख है, वो इतने बड़े दुख को भी इतना छोटा मानता है, एक इतने से दुख को भी इतना बड़ा मान करके हर टाइम रोने की आदत। मियां रोते तो सूरत ही है, एक बड़े बड़े दुख को भी सहज में निकाल जाते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है। यहां हरा भरा पेड़ भी एक दिन सूख जाता है, पतझड़ आ जाता है। अज्ञानी व्यक्ति मूर्खता वर्षों से काट के फेंक देता है, यानी आत्महत्या जैसा घोर अपराध भी कर बैठता है। लेकिन समझदार व्यक्ति कहता है ये सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है ना, ठूंठ दिख रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर से ऋतु परिवर्तन होगा, बसंत आएगी, फिर से इसमें कोपलें फूटेगी, फिर हरा भरा हो जाएगा। देख कर काली निशा को ए भंवर मत हो निराश, बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हरि बोल। कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई हैं तो रो मत, अपनी कमी में तेरा लालच था, कमल की जो खुशबू थी वो तेरे को मुक्त किए हुए, तेरे को खुद होश नहीं रहा कि कब रात हुई तो उसमें कैद हो गया, तेरे अपने लालच में कैद किया है तेरे। लेकिन इसके बावजूद घबरा मत, फिर से प्रातःकाल की किरणें आएंगी, सूर्य उदय होते ही फिर से कमल खिलेगा, तू मुक्त होगा, आजाद होगा, उड़ जाना। लेकिन फिर नहीं उड़ता। हरि बोल। आए लालच, हरि बोल। बंद होता है तो रोता है, लेकिन खुलने के बाद भी जाता कहां है वहां से, फिर वही फिर वही फिर वही। क्या है सबसे बड़ा दुख? मुझे लगता है मोह सकल व्याधि न कर मूला। मैंने कहा ना पहला सुख निरोगी का है, शरीर निरोगी होगा, यानी रोग न हो, और रोग तब तक दूर नहीं हो सकते चाहे तन के हो या मन के। बहुत से लोग तन के रोगों से पीड़ित नहीं होते, तो मन के मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं।
उन सब की जड़ क्या है? मोह। क्या है? जोर से बोलो। ये सारी बीमारियों की जड़ है मोह। मोह का तात्पर्य है आसक्ति, मोह का तात्पर्य है अज्ञान, मोह का तात्पर्य है भ्रम। भ्रम में जीते रहते हैं, दुखी होते हैं। आसक्ति है, लगाव है। मैं कहता हूं अब दुनिया छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, संसार छोड़ने के लिए संसार की आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता है। इसमें रह करके भी इससे अलग ऐसी जिंदगी जीने की राह बताता है सत्संग। यहां अध्यात्म पथ राह ही तो देता है, चलो उस पर सुखी हो जाओगे, दुखों से बच जाओगे। या ब्रज भूमि में वो क्या करते? राधे राधे बोल, जोर से बोलो ना, राधे 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 राधे। क्या इसमें से एक ध्वनि ये नहीं आई कि राधे राधे, हमें वो राह दे जिस पर चल करके सुख और कल्याण का मार्ग, परमात्मा की कृपा का मार्ग दर्शन। और शब्द जोड़ दो बेशक, ध्वनि वही आएगी, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब राधे से नहीं कह रहे तो कृष्णा से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे कृष्णा राह दे, मार्ग बता हमें, जिस मार्ग पर चल करके हम सुखी हो सके, आनंदित हो सके, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके और तेरी भक्ति करते हुए तेरी कृपा के अधिकारी कर सके। सबसे बड़ा दुख अगर है दारिद्र्य, और दारिद्र्य प्रतीक का अभाव का, धन का अभाव ही मात्र नहीं, वो भी हो दूर होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का अभाव, विवेक का अभाव, विचार का अभाव, शांति का अभाव, ये भी दुखी करता है। सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं, स्वास्थ्य का अभाव, संतोष का अभाव। हरि बोल। ये सबसे बड़े दुख के कारण है। और चर्चा करें हम सुख की संसार का सबसे, तो इसी का विपरीत देख लो तो वही सबसे बड़ा। ये दुख सुख ये सारे के सारे क्या है? रामायण में तो यहां तक का मोह मूल परमार्थ नहीं। और ये सारे के सारे मिथ्या भ्रम की तरह है। कई चिंतन आते हैं विचारपूर्वक, कई लोग दुख में भी उसकी कृपा अनुभव करते हैं, सुख में भी उसकी कृपा अनुभव करते हैं। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, वो कहते हैं सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जो भगवान को ही सब कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं भगवान का प्रसाद भी है, जो दे रहा है हंस के दो। जो विचार का इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं भगवान तो समदर्शी है, भगवान तो भेदभाव नहीं करेगा, किसी को दुखी कर दे किसी को सुखी कर दे, किसी के जीवन में अभाव कर दे, उससे किसी को साधन संपन्न कर दे। भगवान क्यों भेदभाव करेगा? ऐसे हमारे अपने कर्मों का फल है, चाहे वो अब के हो या पहले के हो, जानबूझ के किए हो या अनजाने में, हमें अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। जब अपने कर्मों का फल मिल रहा है तो रो के भी इसे पार करना, हंस करके भी क्यों ना हंस करके पार किया, निकल जाए। एक कहता है चाहे दुख हो या सुख हो, ये दोनों मेहमान हैं क्योंकि हमेशा नहीं रहते। मेहमान उसी को कहते हैं जो हमेशा न रहे, जो हमेशा टिके वो सदस्य कहलाता है, और मेहमान हमेशा के लिए रुकने लगे तो मुसीबत लगने लगता है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड में जाता हूं तो वहां पर बड़ी अच्छी इसके बारे में भी एक पंक्ति थी, पहले दिन कौन, पहले दिन मेहमान लगता है, बड़ी खातिरदारी करने को मन करता है, अरे भैया बहुत दिनों बाद आए और काम भी छोड़ दिया, उसके पास ही बैठे हैं। अरे बोल दोहर दिन निभौण, दूसरे दिन फिर निभाने वाली बात है बस। अब यार क्या करूं यार, मेरी मजबूरी है, मुझे वहां जाना है जरा,
और पहले दिन थाली में 20 कटोरी थी, अब 10 रह गई। हरि बोल। हरि बोल। एक दिन और रुक गए तो फिर 5 रह जाएंगे, एक दिन और रुक गए तो फिर 2 कटोरी होंगी, फिर 1 ही कटोरी रहेगी, फिर कहेंगे अरे आजकल सब्जी कुछ मिलती नहीं है, ऐसा करते चलो चटनी से ही खा लेते। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। भारी लगने लगेगा। मेहमान ज्यादा दिन रुक जाए तो अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, मेरे बड़ा अच्छा लगा, वो प्रैक्टिकल बात है। पहले दिन कौन, पहले दिन पावना लगता है, वो मेहमान लगता है, दूसरा दिन निभाउन, फिर निभाने वाली बात है बस, और तीसरा दिन निपटाउन। ये कब निपटे, यहां से कब जाए, खुशी हो जा ही नहीं रहे यार ये तो। फिर उसमें भी घर में दखलंदाजी शुरू कर दी तो और परेशानी। बच्चे कह रहे हैं ना हमें प्रोग्राम देखने देना है, ना हमें वो करने दे रहे हैं, 24 घंटे ऐसा, ये तो चमके बैठ गए यहाँ पे। एक आंटी ऐसी थी, वो आके जम गई घर में, जाने का नाम नहीं ले, बच्चे बड़े दुखी। वो जानबूझ के उसे परेशान करे, पर इतनी बेशरम हो जाएगी उससे, जानबूझ के उसका अपमान भी करें, तिरस्कार भी करें, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं। सारे हथकंडे बेकार है। हरि बोल। हरि बोल। अंदर ही अंदर रोज प्रार्थना करे, हे अतिथि तुम कब जाओगे। हरि बोल। हरि बोल। कब जाओगे भैया, ये तो मुसीबत बन गया। एक दिन बच्चों ने देखा, बड़े समझदार थे बच्चे भी, उन्होंने कहा सब परेशान इसको करके देख ले, तो जाने का नाम नहीं ले रही, आज इसके पास चलते हैं। चलो बड़े प्यार से गए, पैर छुए, हैं नमस्ते, उसकी आंखें चौंक गई। आंटी आंटी आप हमको बहुत अच्छी लगी हैं, तब तक तो ऐसे कर रहे थे, आज आंटी आप चली गई तो हमारा मन भी नहीं लगेगा। आंटी आप हमको कसम से, आपको हमारी कसम है, आपको फिर आना पड़ेगा। और रो रो के जाकर उसकी एक्टिंग करके कह रहे, बड़ी खुश हुई। देखो बच्चों ने आज पहली बार मेरे से ऐसे बोला, हाँ हाँ बेटा मैं आऊंगी। और आंटी आओगी तो तब पहले जाओगी, पहले जाओगी तब तो आओगी, क्योंकि उसका रहना अच्छा नहीं लगा। दोनों है मेहमान, मेहमान उसी को कहते जो ज्यादा न टिके। तो अभिमान मत करना, अगर सुख आया है ये भी मेहमान है, और रोना मत अगर दुख आया है ये भी मेहमान है। अगर विचार पूर्वक रहोगे ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं। और उसके भक्त और ज्ञानी दुख और सुख को समान करके मानते हैं। हरि बोल। कई विचारधाराएं सामने आती हैं, और सबको देखने के बाद मैंने खुद कहा था कि धन का अभाव दुख का कारण है, लेकिन इसे मैं सबसे बड़ा दुख नहीं कह सकता। बहुतों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने उनको खुश देखा है। बहुतों के पास सब कुछ है, लेकिन उनको दुखी देखा है। हरि बोल। ये भी दुख का कारण हो सकता है, लेकिन यही दुख का कारण नहीं है। दुख तो और भी हो सकते हैं। मात्र धन से अगर सुख होता तो बड़े बड़े दुखी धनवान सुखी दिखाई देते, लेकिन बड़े बड़े अरबपति खरबपति भी हम लोगों के चरणों में आके गिरते हैं। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को संतान का दुख है, किसी को पत्नी का दुख है, कोई पति से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई ऑफिस के कर्मचारियों से दुखी है, कोई अपने बॉस से दुखी है। कोई एक दुख थोड़ी ना है। किसको कहोगे सबसे बड़ा? हरि बोल। बहुत गहराई से विचार करोगे ना, मुझे तो यही लगता है मोह है सबसे बड़ा दुख, अज्ञान है सबसे बड़ा दुख, अशांति है सबसे बड़ा दुख, क्लेश है सबसे बड़ा दुख, और संतोष का अभाव सबसे बड़ा दुख। जिस धन को हमें काम है तो देते हैं ना, इस संतोष के आते ही क्या होता है? पुराने लोग क्या करते थे? क्या कहते थे? गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन
सब धन धूल समा, धूल की तरह लगते हैं। जब संतोष की प्रवृत्ति आ जाती है, ये सारे के सारे में धूल की तरह लगते हैं। और एक बात बताओ, वो कह के धन से ही मान सम्मान मिलता है, उसी से एक लंगोटी छाप बाबा के चरणों में चक्रवर्ती सम्मान आगे झुक रहा है, इसके पास कौन सा धन है? कहीं नौकरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, और बड़े बड़े लोग आकर के चरणों में ऐसे डाल रहे हैं। क्या है इसके पास में? इसके पास शांति है, इसके पास संतोष है, इसके पास ज्ञान है, इसके पास विवेक है, इसके पास विचार है। दुनिया झुकने को तैयार हो जाए। ये स्वयं तो सुखी है और संसार के लोगों को सुखी कर रहा है। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा सुख फिर क्या कहा? बोले संत मिलन सम सुख जग नहीं। संत अगर मिल जाए, जिसको संत कहते हैं, सच्चा संत अगर मिल भी जाए ना, समझ लेना संसार का सबसे बड़ा सुख मिल गया है। तो वो क्या देगा? तुम्हें ज्ञान देगा, वो विचार देगा, वो विवेक देगा, वो संतोष आपके अंदर जागृत कराएगा, मोह की निवृत्ति कराएगा। ये सारे जो दुख के कारण थे, उन दुख के कारणों को दूर करेगा। और जब तक दुख का कारण दूर नहीं होगा, दुख दूर नहीं होगा। इतने याद रखिए, कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर हमें कारण पता ना हुआ उसका उपचार लाख उपाय करने के बाद भी सब बेकार चले, निष्फल चले जाएंगे, लाख प्रयास भी हमारे। और कारण पता लगता है तो बीमारी दूर हो जाएगी, उसका उपचार हो सकता है। बेकार नहीं जाएंगे हमारे उपचार, सार्थक हो गए, सफल हो गए। अभी कैंसर वगैरह को क्यों नहीं जड़ से खत्म कर पा रहे? कारण नहीं मालूम है, कारण नहीं मालूम। इन चीजों से बढ़ता है, इन चीजों से बढ़ने की संभावना, लेकिन वो चीजें जिसके जीवन में नहीं है, उनको भी हमने देखा कि उनको भी हो गया। तंबाकू से होता है, ऐसी प्रवृत्तियों से होता है, ऐसे खान पान से होता है, ऐसा। इन चीजों से बचो, क्योंकि इनसे बढ़ने की संभावना ज्यादा है। इनका सेवन मत करो। लेकिन जो धुएं तक से, बीड़ी सिगरेट के धुएं तक से नफरत करते हैं, तंबाकू के पास नहीं भटकते हैं, नशीले पदार्थों के करीब नहीं आते हैं, अच्छी दिनचर्या जीते हैं, उनके अंदर भी देखा है अभी क्या कारण है? इन चीजों से बढ़ सकता है, इन चीजों से बढ़ सकता है, यही बता सकते हैं। इनसे ज्यादा होने की संभावना है, ज्यादा होने की संभावना है, ये बता सकते हैं। लेकिन यही कारण है कि अभी तक नहीं बताया। सारा उपचार करने के बाद भी फिर से पैदा हो गया, जड़मूल से खत्म नहीं हो पा रहा। क्यों? क्यों नहीं हो पा रहा जड़मूल से? जिस दिन कारण पता लग गया ना, दुनिया का कोई भी रोग हो उसका निदान संभव हो जाए। कोई भी रोग हो, कोई भी दुख हो, अशांति हो, क्लेश हो, विरोध हो, मनमुटाव हो, कोई भी परेशानी, जब तक उसका कारण नहीं खोजेंगे तब तक लाख उपाय करते रहेंगे। हरि बोल, हरि बोल। ढोंगियों पाखंडियों की दुकानें क्यों चल रही हैं? क्यों ठग बोल रही हैं? क्यों दुख के मारे बेचारे धक्के खाते हैं, वहां पर लाइनों में लगते हैं? क्यों? उनके लिए नहीं लग रहे हैं, वो अपने दुख की वजह, शायद यहां ठीक हो जाए, शायद यहां ठीक हो जाए, शायद यहां ठीक हो जाए। ढोंगियों पाखंडियों की दुकानें फल फूट रही है। कोई मुंडी हिला हिला के कह रहा है, कोई तुम्हारे हाथ देख के कह रहा है, कोई कुछ देख के हरि बोल रहा है। एक ही परेशानी है। आप ज्योतिषी के पास जाओगे, वो कहेगा ग्रह खराब चल रहे हैं, परेशानी एक ही। वास्तु वाले के पास जाओ, वो वास्तु दोष है तुम्हारे घर में, इसलिए तुम दुखी हो। ढोंग पाखंड को मानने वाला है, वो कहेगा अरे तुम कहीं ऐसी जगह से गए हो, तुम्हारे पर कुछ हरि बोलना।
किसी नाटकबाज के पास चले गए, उन्होंने तुम्हारे पर किसी ने कुछ कर दिया है, तुम्हें कुछ खिला दिया है, हरि बोल। और वो भी कोई अपना ही है, करीब का है कोई, पहले आपस में प्यार नहीं और प्यार खत्म हो गए, इसने तो नहीं खिला दिया होगा, इसने तो मेरे पर नहीं करवा दिया, इसने तो कुछ नहीं कर दिया, हरि बोल। उस पे भी शक हो रहा है, उस पे भी शक हो रहा है, उस पे भी शक हो रहा है। हमारी दुकान नहीं चलती, बंधवा दी है तुम्हारी दुकान किसी ने, कारण नहीं पूछ रहे, तेरा स्वभाव ठीक है, तेरा लेन देन ठीक है, तेरा व्यवहार ठीक है, क्या तेरा सौदा ठीक है, तो बेईमानी तो नहीं करता। काट की हानि कितनी बार चढ़ेगी, एक बार, दो बार, अरे बोल। ग्राहक के साथ अगर तू गलत तरीके से बोलता है, आलसी और प्रमादी मन के पड़ा रहता है, डरो इतना कंपटीशन का योग है, आदमी दूसरी दुकान से ले आएगा, तेरे पास कितने देख रहा हो, तेरा लेन देन ठीक नहीं है, तेरे अंदर ईमानदारी नहीं है, तेरा माल अगर नकली है, कितने दिन चलेगी। किसने कुछ कर दिया है, किसने कुछ मान लिया है, अरे तू अपने आप को ठीक कर, सब ठीक हो जाएगा। जो मैं कहा करता हूं ना, कोई कहेगा तुम्हारी दीवार गलत है, तुम्हारा रोशनदान गलत है, तुम्हारी खिड़की गलत है, तुम्हारी रसोई गलत है, तुम्हारा मंदिर, ये बदलो, ये बदलो, ये नग बदलो, ये फलाना बदलो, सब कुछ बदलो, लेकिन अपने आप अगर गलत हो, नहीं बदलोगे, कुछ बदलने वाला नहीं। अपने आप को बदलो, जहां तुम गलत, तुम्हारा स्वभाव गलत है, उसे बदलो, आचरण गलत है, उसे बदलो, चिंतन गलत है, उसे बदलो, खान पान गलत है, उसे बदलो, संगति गलत है, उसे बदलो। नहीं बदलोगे तो हरि बोल, जोर से बोल, हरि बोल। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, इससे बड़ा दुख नहीं है। लाख खोजते रहना और संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलने के समान दुनिया का और कोई सुख नहीं है। ये बाहर की वस्तुएं, ये बाहर के प्राणी, बाहर के पदार्थ हमारे सुख की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं, हमारे सुख का आधार नहीं है। जैसे एक संख्या के साथ में शून्य लगा दो, संख्या की कीमत बढ़ सकती है, उस संख्या में वृद्धि, कीमत में वृद्धि करा सकता है, संख्या की कीमत का आधार नहीं है शून्य। कीमत का आधार तो संख्या के अपने अंदर है, चाहे 1 से लेकर 9 तक ही क्यों ना हो। वो 1 से लेकर 9 तक अगर संख्या के अपने अंदर कीमत ना हो, कितने भी शून्य लगाते जाओ, संख्या को हटा दो, क्या कीमत है उसकी, कुछ कीमत नहीं है। लाख शून्य लगा दिया आपने, लेकिन जो उसकी कीमत का आधार है, उस आधार को हटा दिया तो ये धन, ये स्त्री, परिवार, संतान, सुख, समृद्धि, ये वो, इस सब कीमत में वृद्धि करने में सहायक हो सकते हैं, सुख में वृद्धि करने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन सुख का आधार तो अजीब तेरे अंदर है। अगर तेरे अंदर सुख ना हो, तुझे कहीं सुख नहीं मिल सकता। सारा कुछ होने के बाद अगर धन में सुख होता तो बड़े बड़े धनपति भी दुखी क्यों हैं? हरि बोल। संतान में नहीं सुख होता तो असंख्य लोगों के मुंह से सुने, ऐसी संतान तो ना हुई होती तो अच्छा, वो तो मर जाती तो बढ़िया, अरे दुखी हो गए हमको, ये बोलते भी लोग क्यों मिल रहे हैं? स्त्री में ही सुख है, स्त्री में ही सुख है, तो लोग तलाक क्यों दे रहे हैं? थोड़े से लक्ष्मी के लालच में गृह लक्ष्मी तक को जला के बेवकूफ खाक कर देते हैं। उनके घर में आगे सुख का आधार क्यों नहीं बन रहा है? अपने अंदर अगर सुख नहीं है, मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, कहीं भटक लेना, तुम्हें कहीं सुख नहीं मिलेगा। बोरिंग में से कई बार हैंडपंप हो या बोरिंग हो, कई बार देखते पानी नहीं आता है, लाख यूं कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, तो क्या करते हो आप? बाहर से पानी डालते हो। हरि बोल। आप ऐसे करके बाहर से पानी डालते हो और जब थोड़ी देर बाद फिर चलाते हो, पानी आने लगता है। ये बाहर से जो पानी गया, उसने अंदर के पानी का लिंक बांध दिया,
अगर अंदर पानी ना होता तो बाहर से कितना भी पानी डालते रहे ना, पानी आने वाला नहीं। अंदर पानी है, इसलिए बाहर से पानी डालने पर आ रहा है। अंदर के पानी को बाहर तक लाने में ये बाहर का पानी सहायक बना है, ये उसका आधार नहीं है। हरि बोल। इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है ना। जिसमें तुम कह रहे हो उनमें रहकर के भी लोग दुखी दिखे। पवित्र गुरुद्वारे में भी जाते हैं ना, तो मेरे को एक पंक्ति बड़ी अच्छी लगी वहां की, बहुत प्यारे। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पाए। गृहस्थ में सुख हो, इस सिद्धांत नहीं बनाया जाए। अगर गृहस्थ में सुख होता तो सारे गृहस्थी सुखी क्यों नहीं दिख रहे? हरि बोल। तो क्या गृहस्थ छोड़ करके बाबा बनने में सुख है? बोले वहां भी सुख नहीं है। अगर संतता अपने मन में ना आई, सब कुछ त्यागा लेकिन कामना ना त्यागी, वासना ना त्यागी, विकार ना त्यागे, व्यसन नहीं त्यागे, विरोध नहीं त्यागा, तो वहां जाकर के भी सुखी नहीं हो सकता। घर बार भी छोड़ दिया है। जग से कोई भाग ले चाहे पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहता है। दुनिया को छोड़ छोड़ के भागेगा लेकिन मन को तो नहीं कहीं छोड़ के जाएगा। हिमालय की कंदरा में या चोटी पर भी चले जाना, मन तो वहां भी साथ है। तो मन में जो विकार है, विकृतियां हैं, दोष है, कमियां हैं, बुराइयां हैं, अगर वो दूर ना की, वहां भी जलाती रहेंगी, कुढ़ाती रहेंगी। कितनी भी ठंड है वहां पर तू तपता रहेगा, कुड़ता रहेगा, जलता रहेगा। कईयों ने घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के अब यहाँ तीर्थ पे रह रहे हैं, मंदिरों में रह रहे हैं, आश्रमों में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से विरोध, एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की चुगली, इसी में लगे हुए। वो सुखी है? मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकते। मैंने भारत पद यात्रा में हिमालय में मैंने बताया था, एक दृश्य देखा। दो बाबा लोग आपस में लड़ रहे थे, लहू लुहान। हम लोग आगे जा रहे थे, काफी लोग मेरे साथ में थे और कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमें देखते ही वो दोनों अलग हुए, आके उन्होंने प्रणाम किया। बहुत वर्ष पुरानी बात बता रहा हूं मैं, 1982 की बात बता रहा हूं। तब तक हिमालय में सब लोग जानने लगे थे, अरे वही महाराज जी है, वही महाराज जी। वो भी हरि बोल कहते हुए चरणों में प्रणाम किया। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा आप लोग क्यों लड़ रहे थे? इतने लहू लुहान हुए पड़े हो, पहले तो धोइए, पोंछिए, इसे दवा लगाइए। आखिर ऐसी क्या बात है तुम आपस में लड़ रहे हो यहां हिमालय में रहकर के? पहले तो नहीं ऐसी नहीं। मैंने कहा बताइए। पिछली बार इस गुफा में मैं रहा था, जब बर्फ गिर गई मैं नीचे चला गया, अब के लौट के आए तो इसने कब्जा कर रखा है। उस गुफा के लिए वो लड़ रहे हैं जिन्होंने घर छोड़ा, बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। और यहां पर इतनी गुफाएं हैं, इतनी सारी गुफाएं जिनका कोई किराया नहीं देना है, उनकी कोई कीमत नहीं चुकानी है। उसके लिए वो आदरणीय कहे जाने वाले लोग लड़ रहे हैं। घर बार छोड़ने में सुख हो, ये भी कोई नियम नहीं था। वो भी लड़ रहे हैं आपस में। वो प्रवृत्तियां तो नहीं गई ना वहां जाकर के भी, इस जमीन पे कब्जा कर लो, यहां पर कर लो, उससे लड़ लो, उसका विरोध करो, उसकी बुराइयां करो, इसी में लगे हुए हैं और कुछ मतलब नहीं। तो कहां है सुख? ना गृहस्थ में सुख है, ये नियम नहीं। ना गृहस्थ में सुख है, ना गृहस्थ छोड़ करके जाने में सुख है। तो कहां है सुख? सुख है विच विचार में। जब भी सुख मिलेगा तुम्हें विचार में सुख मिलेगा, विवेक में सुख मिलेगा, ज्ञान में सुख मिलेगा, और कहीं सुख नहीं मिलेगा। और वो ज्ञान, वो विवेक, वो विचार कहां मिलेगा? संतान शरण में, संतों की शरण में मिलेगा। तभी तो कहा था मेरे सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। परमात्मा की कृपा हो जाए
तब संत मिलते हैं। जब संत मिलते हैं हमारा विवेक जागृत होता है और हम सुखी हैं। मैं सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। बोलो कामा की कन्हैया की जय, बोलो राखी वाले भैया। दुखों की निवृत्ति होती है। संतों के मिलने को सबसे बड़ा सुख क्यों कहा है, कल फिर चर्चा करेंगे। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों की, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो सिंधु महाराज की जय, बोलो कामा की कन्हैया की जय, बोलो राखी वाले भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे